हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक लड़की जो पार्क इन श्योंग के ऑफिस में एक आदमी को ड्रग्स का इंजेक्शन देती है। कमरे में जो लॉकर था उसमें से सारा पैसा और सोना ले लिया। फ्रिज में जो ड्रग्स रखे थे वो भी ले लिया। बाद में वहाँ जो कंप्यूटर था उसमें लिखा कि पार्क इन शो अभी गुआम में है, और वहाँ पे उसकी फ़ोटो भी लगा दी थी। लड़की जा रही थी तभी उसका चेहरा दिखाई दिया, और वो लड़की शियो क्योंग थी। अब पुलिस वहाँ तलाशी लेने के लिए आती है। वहाँ पे उस कंप्यूटर में पार्क इन शो की तस्वीर देखी, जो दाजुंग की मॉम थी। तो वो लोग अभी गुआम जाते हैं और पार्क इन शो को अरेस्ट करते हैं। तब वहाँ दाजुंग बैठ जाती है, और तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि वही लड़की हो ना जो क्लब में हैमी के साथ थी, और उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो दाजुंग ने कहा कि मैंने उसको नहीं मारा। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमें तुमसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही करनी है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो दाजुंग ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तो तुम कल मेरे पास जल्दी आ जाना, हमें कल निकलना होगा। तो जाने से पहले मैं तुमसे इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा, फिर तुम जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में युनताक युनवू को टैekwondo क्लास छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में युनवू ने दाजुंग को देख लिया। तो अब वो दोनों उसके पास जाते हैं। वहाँ युनताक उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें सियोल लेकर नहीं गई। अब यहाँ पर दाजुंग कल रात में जब कैलिफोर्निया मोटेल में जाती है, तभी उस मैनेजर ने उसको एक चिट्ठी दी, और उसमें लिखा था कि 12 बजे गुआम लेक आ जाना, मैं तुम्हारी उन्नी हूँ। तो अभी वह दाजुंग वहीं पर जा रही थी। तो वहाँ पर युनवू ने उसे कहा कि आज मुझे वहाँ पर देखने आ सकती हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं आ जाऊँगी, पर थोड़ी देर होगी। तो अब यहाँ पर दाजुंग जब जा रही होती है तब उसने युनताक से गुआम लेक का पता पूछती है। तो यहाँ पर वह गुआम लेक जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में युनजाई, एरान और किंगू वो तीनों दाजुंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर युनताक आता है। तो देखकर युनजाई वहाँ से भाग जाता है। तभी युनताक ने उन दोनों से कहा कि उसने कहा कि अभी थोड़ी देर होगी, क्योंकि वो किसी से मिलने गुआम लेक गई है। यहाँ पर दाजुंग शियोक्योंग से पास जाती है, और वहाँ पे दाजुंग ने पूछा कि क्या ये सच है कि आपने मोम से झूठ बोला कि मैंने उनके सारे पैसे भी ले लिया और उनका पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी। तो शियोक्योंग ने कहा कि ये मेरे प्लान का हिस्सा था, अब रिपोर्ट करनी थी और उसके लिए मुझे सबूत चाहिए थे, और हमें वहाँ से निकलने के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो ये सब करने के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब यहाँ पर पीछे से युनताक, एरान और किंगुक आते हैं। तो तभी किंगुक और युनताक ने शियोक्योंग को देखा, और तभी किंगुक गुस्से में बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने दाजुंग से पूछा कि हमारी मदद यही करने वाली थी, और गुस्से में बोला कि हमें तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो शियोक्योंग ने भी उसे कहा कि मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं है। 3 साल पहले जब बस का एक्सीडेंट हुआ था, तब वहाँ बस में जिन जिन की मौत हुई थी उन सब का फ्यूनियल था। उस बस में किमगुक के मॉम डैड और युनताक की मॉम चली गई थी। तो तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है उसके पापा की फ़ोटो लेकर। तो वहाँ पर सभी लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह उसी बस ड्राइवर की बेटी थी जिसने ड्रग्स लेकर बस का एक्सीडेंट करवाया था, और वह लड़की शियोक्योंग है। तो वहाँ पर युनताक ने उसे कहा कि तुम्हारे पापा की वजह से कितने लोग मारे गए हैं। तो ये सुन के शियोक्योंग ने भी कहा कि उसमें मैं क्या करूं, अगर मेरे पापा ने गलती की तो उसकी सज़ा मुझे क्यों वहाँ से निकाल दी। तो यहाँ ये सुनकर येरान को गुस्सा आता है, और वह शियोक्योंग से झगड़ने जाती है। तक उसको रोक लेता है और कहा कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। तो वहाँ से शियोक्योंग जाती है और दाजुंग से कहती है कि चलो हमें चलना है। तो युनताक ने दाजुंग का हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम इसके साथ मत जाओ, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। पर दाजुंग उसके साथ चली जाती है। फिर बाद में वो ट्रक में बैठती है। तभी युनताक दाजुंग को उन चारों के साथ बिताए हुए वो खुशी वाले पल याद आते हैं। मैंने इन लोगों से प्रॉमिस तोड़ा तो मुझे बहुत पछतावा होगा, तो इसलिए मैं जाती हूँ, मैं आपको बाद में कांटेक्ट कर दूँगी। और यहाँ पर शियोक्योंग उसको उसका फ़ोन देती है। वो तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो तभी वहाँ पर किंगुक और एरान वेड के प्लान्स को कैसे बेचने के बारे में वो सोच रहे थे। और तभी वहाँ पर दाजुंग पीछे से आकर कहती है कि तुम मेरे बिना ही ये सब कर लोगे, और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने थोड़ी देर कर दी। युनताक को भी अपने साथ बुला लिया, पर युनताक ने कहा कि मैं सिर्फ वहाँ पर देखूंगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तो अब वहाँ से वो चारों मोटेल में जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मोटेल के अंदर जाने के बाद दाजुंग को वो मास्टर की ढूंढने लगती है, पर उसको मास्टर की मिलती नहीं है। तो तभी वहाँ पर पीछे से युनजाई आता है।
तो अब वो चाबी लेकर दाजुंग को देता है। युनताक यहाँ पर आया था तो युनजाए पीछे छुप गया था और उसने पहले ही चाबी ले ली थी। को देखकर युनताक काफ़ी गुस्सा होता है और किंगुक ने उसको पकड़ लिया और चुप करा दिया। फिर वो पांचों उस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर वीड रखे हुए थे। तो वहाँ पर जब दाजुंग ने वह कमरा देखा तब वो पूरा कमरा खाली था। दाजुंग और वो चारों कमरे में जाते हैं पर कमरे में एक भी वीड का प्लांट नहीं होता। तो ये देखकर दाजुंग काफ़ी परेशान हो जाती है। अभी वो वीड के प्लांट सभी कमरे में ढूंढ रहे होते हैं पर किसी को भी एक भी प्लांट नहीं मिला और पूरा कमरा साफ था। और अब यहाँ पर जिसने भी वो प्लांट लिए होते हैं वो उसने सभी प्लांट उस ट्रक में रख दिए होते हैं। और और वहाँ पे उसका चेहरा दिखाया जाता है और वो सियोक्योंग होती है। उसको पीटर का कॉल आता है और वो कहती है कि तुमने जो बोला था मैंने वो कर दिया, अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर होपोडोप का सीज़न 1 का एपिसोड 10 यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब फाइनल सीज़न 2 वो 31 मई को आने वाला है और उसके कुल 8 एपिसोड है। तो वो देखने के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते